हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने 2029 तक का टारगेट सेट कर दिया। 90% में ये क्या है, पॉलिटिशियन नहीं हूं। 90% मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी। ये देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हुआ ये ट्रेलर था। असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं। मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं। नितिन गडकरी जी, 10 साल का तो शासन हो गया। 2024 तक आपने इतना अचीव कर लिया, आपने 2029 का भी टारगेट सेट कर दिया। वहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब की बार 400 पार, आपने 29 का टारगेट सेट कर लिया है। चुनाव की जरूरत है या ये सारा पैसा जो खर्चा होगा ये रोड बिल्डिंग में ही लगा दे? आइडिया अच्छा है। ये मुझे बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं सरकारी पैसे पर डिपेंड नहीं हूं और मैं ये सब बिजनेसमैन है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा बॉन्ड इशू इनविट बॉन्ड का लॉन्च किया। 7 दिन का टाइम था और मैं मेरे फैमिली के साथ गोवा में गया। पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स इन फर्स्ट डे, नॉट 7 डेज, हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं, मुझे धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना है। मैं जो छोटे लोग हैं उनको 8.05% इंटरेस्ट एश्योर्ड पर ईयर उनको दूंगा और मंथली जो रिटायर्ड लोग सभी लोगों के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट जमा करूंगा। तो 8.05 इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा AAA रेटिंग है NHAI का। मुझे कोई जरूरत ही नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे बताएंगे कि 10 साल में मैंने जो डिक्लेयर किया, जो कहा, वैसे एक भी बात नहीं हुई? क्या कोई हिंदुस्तान का पत्रकार मुझे बता दे? और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हुआ ये ट्रेलर था। असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं अभी बाकी 200 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। 10 के अवार्ड अभी कर दूंगा मेरा आचार संहिता के पहले। और अब मेरा सपना है, ये धौला कुआं से ये रोड में कितना जाम था आपको पता नहीं। मैं मंत्री बना, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, यही आधा घंटा रहता था। तो मैंने पहले ये रोड बनाया, ये झोला कुआं का। अब मैं यहाँ से पूरे मानेसर तक एक हवा में चलने वाली 40 सीटर की बस चला रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दिल्ली से मुंबई मैं इलेक्ट्रिक बस चला रहा हूँ। अभी मैं जेकोस्लाविया स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। 10 साल वहां मैंने 3 बसेस को जोड़कर ट्रॉली बस देखी। और दिल्ली से जयपुर मैं ये बस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ये बस में एयर कंडीशन होगी, इसमें बिजनेस क्लास होगा, लैपटॉप पर आप देख सकेंगे। 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। देख लो। Well, that is true empowerment. अगर अच्छी सड़क हो, अच्छा सफर हो और सस्ता भी हो तो शायद देश के आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक और एरिया है जो कंसर्न का है, जो है रोड सेफ्टी, जहां एक्सीडेंट्स रोड पर जो होते हैं, हमारे जो हाईवेज होते हैं, हाईवे समटाइम्स इवन हैव स्पीड ब्रेकर्स, we have animals coming on them, we have all kinds of transport on it, and risk of accidents and accident numbers are high. How do we plan to address this issue? Actually, frankly, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 10 साल में ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 1,68,000 मौतें होती है, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं
और मरने वालों की संख्या जो है 18 to 35 इस ग्रुप के 60% लोग मरते हैं। और इसका कारण है एक रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दोनों में हमने सुधार किया। तीसरा एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, इसमें भी काम हुआ। हम लोग सभी की मदद करते हैं। आदरणीय स्वामी जी भी बैठे, इनको भी हमने अभी कल मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, सुधा मूर्ति के साथ हमने कार्यक्रम किए। स्वामी जी ने को भी पिछले साल अमिताभ बच्चन और वो और हम सब उसको मतलब प्रचार लोगों करते को हैं। वो एड्स उड्स पर करके एक बात जरूर है कि समझाने का। हमारे हिंदुस्तानी लोगों का माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा कि रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, अगर स्कूटर चलाना है तो हेलमेट लगाना चाहिए, मोबाइल लेन में फोन रहना कान को चाहिए। लगाकर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, स्कूटर नहीं चलाना लॉ चाहिए। बना दो ना, पुलिस वाले पकड़ के चलान छोटी-छोटी काटें, बातों के बारे में अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक्सीडेंट, समझाने से नहीं लोग समझते। मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था तो 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है, बाप रे। 2 साल मेरे गए। और जिन घर से कोई मृत्यु होती है वो कितना भयंकर उसके ऊपर संकट आता है मैंने देखा है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने भी हम तो बहुत देखा कोशिश है, कर रहे फैमिली में हैं। जब अभी रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट 8,000 निकाले, 4,500 दुरुस्त कर दिए। अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने स्टार रेटिंग लाया, इसके कारण हमारे स्टार रेटिंग के कारण 6 एयरबैग्स भी लग गई है सब जगह। उसमें जितना होने लायक है वो भी हमने किया। इन्फोर्समेंट में हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लाया, फाइन भी बढ़ा दिया। और अब हमारी आवश्यकता यह है कि हम कैसा भी करके ह्यूमन बिहेवियर को बदले, जिसमें मीडिया का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कानून भी कड़ा किया है, कैमरे भी लगे हैं, पर लोगों में सुधार नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। पर सबके सहयोग से अब इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। Well, as a लगे रहो, media group, मिलेगी सफलता। we are with you in creating awareness and bringing standards of road safety, education. As a media group, I can say that we will all be committed to this. ये सब तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके पैशन की बात। अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है। रिजल्ट पहले से पता है? देखिए, मैं भी लोकसभा लड़ा हूं 2 बार, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, इसके ऊपर उठकर लोग मतदान करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बताता हूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर लेता हूं। और मेरा विश्वास, और इस बार मैंने कहा भी है कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। और मेरा विश्वास है कि जो अच्छा काम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम होता है, गरीबों के लिए काम होता है, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। बिल्कुल। मोदी वो तो जी के यही है। नेतृत्व में 10 साल में इस देश की प्रगति और विकास जो हुआ है, बिल्कुल जो आप सबके सामने है, हमारा देश कहाँ था और कहाँ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, मिलनी और हमारा चाहिए। सरकार निश्चित रूप से चुनकर आएगा। बहुत बढ़िया था अच्छा यार, बात। बहुत अच्छा है। वही तो कह रहे हैं, समझदार जो लोग होंगे वो बिना सोचे समझे, क्योंकि इतना अच्छा काम किया है, पास्ट का काम देख लो बीजेपी का, बीजेपी को ही वोट देंगे। और खाली प्रोग्रेस ही नहीं, आप देख रहे हो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बाहर की देशों में कितनी वाहवाही हो रही है भारत की, कितना हमारे को मतलब इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट और वो पोजीशन, हाई पोजीशन मिल रही है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के सामने हमारे देश देखिए, को। उसके मतलब बाद वो तो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी पिक्चर है। आनी शुरू नहीं हुई है। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया है, क्योंकि अभी भी इतनी भीड़ है रोड्स के ऊपर, तो और चीजें आएंगी ऊपर से, आएंगी। दिल्ली में हो रहा है। उसमें इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी होगी कि बैक टू बैक जाती रहेंगी, तो आपको लगेगा नीचे ट्रैफिक जा रहा है, ऊपर ट्रैफिक जा रहा है। कमाल है, मैं तो देख के और बहुत अगर excited हूँ। केबल कार कर दे वहां, जहाँ पर भी हिली रीजन है, वहां तो वो तो मजा हो आ रही जाएगा, है। बैक टू बैक केबल कार। यार दिल्ली धौलकुआं इलाके में लग रहा है कुछ और कर रहे उन्होंने हैं। ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स दे दिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। हाँ, गए थे, एक हमने की थी इनकी वीडियो बहुत पहले, जब एक खास स्टडी करने गए थे। उसके बाद मैंने तो research। यहाँ पे पढ़ी थी, जहाँ पे अच्छा। स्कैंडिनेवियन कंट्री से उनकी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ओह। अब वो जाके इंडिया की सिटीज में जाकर शुरू कर रहे हैं स्टडी और बनाना केबल देख कार्स। लिया,
ये कमाल होता कॉन्ट्रैक्ट है। ऑलरेडी दे दिए और बहुत इनोवेटिव चीजें आएंगी वाह। हिल स्टेशन में। वाह, तो ये कमाल होता है जब जनता, भारत की जनता जो है करेक्ट लोगों को वोट करती है। कमाल हो गया, दिल खुश हो गया यार। मैं तो उछल गई थी जैसे मैंने देखा दिल्ली के अंदर वो वाली आ रही है जो वो मेरे को आ जाए, कब मजा से- आ जाएगा। सच्ची में मैं तो उसमें भी घूमूंगी। उल्टी वाली, हाँ, बैठो और याद है जब घूमो मैंने जाओ। देखा तो मैंने कहा था मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ है कि मैंने तो यूएसए में नहीं देखी कहीं भी। तो भैया कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।